हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्नोड्रॉप का 12th एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हाना को देख पाते हैं जो कि एक रैबिट का कॉस्ट्यूम पहनकर एक न्यूज़ कंपनी में घुसकर टॉप सीक्रेट नाम की एक फाइल छोड़कर वापस बाहर आ जाती है। फिर वो ली को इन्फॉर्म करती है कि उसने 2-3 टीवी स्टेशन और न्यूज़पेपर वालों के पास रिकॉर्डिंग छोड़ दी है। अब अगली सीन में हम ली और सोहू को बातें करते हुए देख पाते हैं। ली सोहू से पूछता है कि सुजिन का क्या करें। वो साथ होने का दिखावा कर रही है पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोहू कहता है उसे तुम मुझ पर छोड़ दो। अब सोहू सुजिन के पास जाता है और उसकी रस्सियां खोलकर उसके लिए चाय बनाने लग जाता है। तभी यहाँ पर सुजिन मौका पाकर एक नाइफ से सोहू को मारने की कोशिश करती है। सोहू पहले सुजिन को रोकता है, फिर वो अपने हाथों से ही उसे छुरी पकड़ा कर कहता है अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पिता का फैसला सही है तो तुम मुझे इसी पल मार सकती हो। सुजिन को अभी तक नहीं पता था कि रिमताय सोहू के पिता हैं। ये बात जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहीं अब हम रिमताय को देख पाते हैं जिन्हें उनकी असिस्टेंट आकर बताती है कि कल रात हमें होसू यूनिवर्सिटी से एक मैसेज मिला था। मैसेज में लिखा था कि सोहू ने गद्दारी की है और इस मैसेज को भेजने वाले का कोड नेम होता है हैगिम स्योंग। अब ये नया जासूस कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। मैसेज पढ़कर रिमताय कहते हैं ध्यान रहे इस बारे में सूर्यौन को नहीं पता चलना चाहिए। सीन वापस से शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। वो सोजिन से बताता है कि आज वो उसे एग्जिट के थ्रू रिलीज कर देगा। ताइल की नज़र में वो अभी भी डॉक्टर सुजिन है तो वो ताइल की हेल्प से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकती है। सुजिन कहती है तुमने भी तो पार्टी को धोखा दिया है तो तुम्हारा भी यही प्लान होगा किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट होने का। सोहू कहता है तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। वहीं अब हम चैंगसू को देखते हैं जो कि चीफ को जल्द से जल्द पैसे रेडी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन चीफ यहाँ पर अब चैंगसू को ही एटीट्यूड दिखाने लग जाते हैं कि वो बिना प्रेसिडेंट को बताए उन्हें पैसे नहीं दे सकते। चीफ नखरे दिखाई रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रिमताय की कॉल आ जाती है जो कि चैंगसू को बताते हैं कि सोहू ने उन्हें धोखा दे दिया है और अब वो उली के साथ मिलकर इस इलेक्शन स्कीम को बर्बाद करना चाहता है। ये बात सुनने के बाद चैंगसू फौरन से कैंप में पहुंचते हैं और ताइल को सारी बातें बताते हुए डिस्कस करते हैं कि हमें अब क्या करना चाहिए। ताइल कहता है कि इस मसले का एक ही हल है, पूरी बिल्डिंग के बाहर बॉम्ब सेटअप करके बिल्डिंग को ही उड़ा दी जाए और फिर जासूसों का नाम लगाकर इसे एक हादसा घोषित कर दिया जाएगा। चैंगसू कहते हैं कि सबसे पहले मुझे अपनी बेटी को रेस्क्यू करना है, उसके बाद ही कुछ होगा। चैंगसू के जाते ही ताइल बाहर एक बंदे को बुलाकर उसे बॉम्ब सेटअप करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ डायरेक्टर को देख पाते हैं जो कि बुन के पास जाती हैं उसे समझाने कि उसे अब कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है वरना वो उसे बचा नहीं पाएंगी। बाहर की तरफ हम देख पाते हैं कि जंगमिन, हैरयोंग और यूनसेओल मिलकर इनकी बातें सुन रही थीं। इनकी बातें सुनने के बाद तीनों वापस से रूम में आकर डिस्कस करने लग जाती हैं। ज़रूर डायरेक्टर और बुन के बीच कोई ना कोई रिश्ता तो ज़रूर है क्योंकि बुन ने अब तक जो भी किया है उसके बाद डायरेक्टर उसे इस तरह से समझा नहीं रही होती। जीसू यहाँ पर इनकी बात पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करती और वो थोड़ी सी बेचैन नज़र आ रही थी। वो रूम से बाहर निकलकर प्रेयर रूम में जाती है। सोहू उसे प्रेयर रूम में जाते हुए देख लेता है और उसके बगल में आकर बैठ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो गॉड से क्या मांग रही है। जीसू बताती है कि मैं ये मांग रही हूँ कि हम सभी यहाँ से सेफली बाहर निकल सकें, तुम अपनी बहन से मिल सको और एक नॉर्मल लाइफ जी सको। सोहू जीसू का हाथ पकड़कर उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे और उसके दोस्तों को यहाँ से सेफली बाहर ज़रूर निकालेगा। अब अगली सीन में हम ताइल और चैंगसू की वाइफ को जोशी के पास देख पाते हैं। ये दोनों ही यहाँ पर ये जानने के लिए आई थी कि क्या सच में 13 लड़कियों की डेथ होगी या नहीं। ज्योतिषी चैंगसू की वाइफ की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं कि उसकी विश ज़रूर पूरी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ताइल के ऑर्डर्स पर हॉस्टल के बाहर बॉम्ब सेटअप कर दिए गए थे। वहीं अंदर ली और सोहू मिलकर हर एक न्यूज़ चैनल को चेक कर रहे थे, लेकिन इस होस्टेज सिचुएशन के बारे में किसी भी न्यूज़ चैनल ने कुछ भी कवर नहीं किया था। ली कहता है ज़रूर किसी ने इन न्यूज़ चैनल वालों का भी मुंह बंद करवा दिया है। तभी यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है चैंगसू की तरफ जिनके पास सारी की सारी टॉप सीक्रेट वाली फाइल रखी हुई थी जिसे हाना ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। जी हाँ, सारे के सारे न्यूज़ चैनल भी इन्हीं के कंट्रोल में थे
और तो और चैंगसू को ये भी पता चल गया था कि इसके पीछे हाना का हाथ है, इसलिए वो फौरन से एजेंट्स को ऑर्डर देते हैं हाना को अरेस्ट करने के लिए। अब हाना जब हॉस्टल के बाहर आती है तो एजेंट्स उसके पास जाकर कहते हैं कि चैंगसू उसे बुला रहे हैं। हाना काफ़ी चालाक थी, वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो भाग निकलती है। अब अगले सीन में हम ताइल को देख पाते हैं, जो कि सोहू और ली को कॉल करके धमकी देता है कि हॉस्टल के बाहर बॉम्ब सेटअप कर दिए गए हैं। अगर उन्होंने इस इलेक्शन स्कीम को बिगाड़ने की कोशिश की तो पूरी बिल्डिंग उड़ा दी जाएगी। ली और सोहू दोनों ही चालाक थे। वो कहते हैं तुम्हें पता है कि बिल्डिंग को उड़ाने के लिए अंदर पिलर से बॉम्ब सेटअप करना होगा। बाहर बॉम्ब ब्लास्ट होने से किसी को कुछ भी नहीं होगा, बल्कि लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये एक इलेक्शन स्कीम है। ताइल गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, जिससे चैंगसू को पता चल जाता है कि ताइल ने बॉम्ब सेटअप किया है। चैंगसू ताइल से फ़ोन छीनकर कहते हैं अगर चाहते हो कि हाना को कुछ ना हो तो कोई भी बेवकूफ़ी मत करना। फ़ोन हैंग अप करने के बाद चैंगसू ताइल को बाहर ले जाते हैं उससे बात करने के लिए। चैंगसू यहाँ पर ताइल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उससे कहते हैं कि जब तक उनकी बेटी बाहर नहीं आ जाती तब तक वो कुछ नहीं करेगा। सीन अब शिफ्ट होता है सोहू की तरफ। वो ली से कहता है कि ज़रूर इस हॉस्टल में कोई तो है जिसने ये खबर लीक की है। ली कहता है चैंगसू को हमारे हाथ मिलाने के बारे में पता चल गया है, तो वो आज रात ही टीम के साथ अंदर घुस सकते हैं जीसू को रेस्क्यू करने के लिए। तो उससे पहले ही हमें पता लगाना होगा कि किसने खबर लीक की। अब सोहू सुजिन के पास जाता है उससे सवाल जवाब करने। सुजिन उसे बताती है कि उसने ये न्यूज़ नहीं लीक की है। फिर वो सोहू को समझाने लग जाती है कि वो और जीसू कभी एक साथ नहीं रह सकते। एक लड़की के लिए वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। सोहू कहता है जीसू ने ही उसकी जान बचाई थी और उसे ये बात पता है कि वो दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। इस सिचुएशन के हल होने के बाद वो वापस नॉर्थ जाएगा अपनी बहन की जान बचाने के लिए। अब हम दूसरी तरफ देख पाते हैं कि ली सभी को प्रेयर रूम में इकट्ठा करते हैं। तभी यहाँ पर किम ली को बताते हैं कि किचन वाली आंटी मिस ओ गायब है। एक लड़की बताती है कि वो वॉशरूम गई थी, तब से उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब ली मिस ओ को ढूंढ रहा था, तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ली जब किचन में चेक करता है तो मिस ओ वहीं थी। वो बताती हैं कि किसी ने चिकन्स चोरी किए हैं, जिसे पकड़ने के लिए वो वहाँ पर बैठी हैं। ली उनकी बातें बिल्कुल हल्के में लेता है और उन्हें पकड़कर वापस प्रेयर रूम में ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जो और जीहून आपस में कुछ बातें कर रहे थे। जो कहता है तुम उस गद्दार का साइड कैसे ले सकते हो। इस पर जीहून कहता है कि वो सोहू का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि सोहू उनकी जान बचाना चाहता है, जैसे कि उसने पहले भी बचाया था। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि नॉर्थ के एजेंट्स की ट्रेनिंग का आज लास्ट डे होता है और ट्रेनिंग के आखिरी दिन ही इनके चीफ इन सभी को ऑर्डर्स देते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। अपने ही साथी को मारने के बाद जो लास्ट में बचेगा वही होगा पार्टी का नया एजेंट। यहाँ पर सोहू अपने ही साथियों को मारने से इनकार कर देता है और उसे देखकर बाकी के एजेंट्स भी उसका साथ देते हैं और इस तरह से उस दिन सोहू कई एजेंट्स की जान बचाता है। सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। जो कहता है वो उसी टाइम से गद्दार था, उसने हमेशा पार्टी के ऑर्डर्स को अनफॉलो किया है। जो जीहून से कहता है कि तुम्हें उसका साथ न देकर अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। तभी सोहू जो कि खड़े होकर इनकी बातें सुन रहा था, वो आकर जीहून से कहता है उसे फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी को ये नहीं पता कि जीहून उसकी साइड पर है। अब सीन शिफ्ट होता है ली की तरफ। वो सभी को बताते हैं कि किसी ने ली और सोहू के हाथ मिलाने की खबर लीक की है और ये काम किसी ने रेडियो या फिर वॉकी टॉकी के थ्रू किया है, तो ली को सभी के रूम्स चेक करने होंगे। यहाँ पर हैरियोंग खड़ी होकर कहती है कि उन्हें सबसे पहले बुन का रूम चेक करना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले भी उन्हें धोखा दे चुकी है। बुन चिढ़ जाती है और कहती है कि धोखा तो वो डायरेक्टर दे रही थी। यहाँ पर बुन सभी को बता देती है कि डायरेक्टर एनएसपी की एक जासूस है और वो अभी तक एनएसपी के लिए काम कर रही थी। बुन की ये बात सुनकर सारी लड़कियाँ काफ़ी शॉक हो जाती हैं और आपस में डिस्कशन करने लग जाती हैं। अगली लड़कियों को डायरेक्टर के भरोसे छोड़कर सभी के रूम्स चेक करने चले जाते हैं। यहाँ पर हम बुन को देख पाते हैं जो कि किसी चीज़ से बेचैन लग रही थी और वो उठकर बाहर जाने लगती है।
डायरेक्टर उसे रोकते हुए कहती हैं कि अगर अभी तुम इस रूम से बाहर गई फिर तो तुम ही वो गद्दार हो जिसने न्यूज़ लीक की है। बुन नहीं मानती और वो रूम से बाहर जाने लगती है। तभी किम का बेटा और गांग ताए उसे पकड़कर वापस से प्रेयर रूम में ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ली बुन का रूम चेक कर रहे थे और तभी उन्हें बुन के बेड के नीचे पैसे मिलते हैं। अब बुन को सुजिन के पास लाया जाता है। ली सुजिन को पैसे दिखाते हुए कहता है कि तुमने ही इसे पैसे देकर न्यूज़ लीक कराई है। सुजिन जवाब देती है कि वो सारी रात ऑफिस में चेयर से बंधी हुई थी और तो और उसके पास ना कोई रेडियो है और ना ही वॉकी टॉकी, तो वो ये काम कैसे कर सकती है। बुन इनसे कहती है कि सच में ये काम उसने नहीं किया है, वो कोई जासूस वासूस नहीं है। बुन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सोहू से कहती है कि काश उस दिन ब्लाइंड डेट पर वो उसे न मिला होता। बुन कहती है कि ओपन हाउस पार्टी वाले दिन तुम चले गए थे ना, तो क्या ज़रूरत थी हॉस्टल में वापस आने के लिए। बुन काफ़ी ज़्यादा रोने धोने लग जाती है। तभी ली सोहू को इशारा करके बाहर ले जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या सच में तुम ओपन हाउस पार्टी के दिन हॉस्टल से चले गए थे। सोहू जवाब देता है हाँ, पर हुआ क्या है। यहाँ पर ली उसे बताता है कि पार्टी के बाद 5 दिसंबर को एनएसपी के वायर टेपिंग टीम ने कुछ मैसेज इंटरसेप्ट किए थे, जैसे कि डॉर्मेट्री में चेकिंग हुई है, मेरा राज खुल सकता है और नॉर्थ जल्द से जल्द वापस जाना है। तो उस टाइम पर ली को लगा था कि शायद ये सारे मैसेज सोहू ने भेजे हैं और वो अभी भी डॉर्मेट्री में छुपा हुआ है। इसीलिए ली उस दिन वापस से डॉर्मेट्री में आए थे सोहू को पकड़ने के लिए। लेकिन असल में इस डॉर्मेट्री में कोई और भी है जो कि नॉर्थ का जासूस है और उसने ही न्यूज़ भी लीक की है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सोहू रिमताई के पास एक मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि अगर वो सुजिन को बचाना चाहते हैं तो वो लोग उसकी बहन सोहुई को कुछ नहीं करेंगे। सोहू के मैसेज को देखकर रिमताई अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि हाग्युम सेयोंग को एक मैसेज भेजो कि अगर एनएसपी सोहू को मारने में नाकामयाब होती है तो उसे उन सभी को मारकर वापस प्योंगयांग लौटना होगा। वहीं अब हम देख पाते हैं कि ली मिस ओ और किम का रेज्यूमे चेक कर रहे थे जिससे उसे कुछ खास जानकारी नहीं मिलती और वहीं दूसरी तरफ सोहू किम के पूरे रूम को चेक कर रहा था। ली भी यहाँ पर आता है जिससे सोहू कहता है कि क्या तुमने कैफेटेरिया भी अच्छे से चेक किया। इस पर ली को मिस ओ की बात याद आती है, जिसके बाद ये दोनों जाकर सभी चिकन्स को अच्छे से चेक करने लग जाते हैं और फाइनली वॉकी टॉकी को ढूंढ निकालते हैं। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि ली और सोहू मिलकर किम और मिस ओ से पूछताछ कर रहे थे। मिस ओ मेंटली थोड़ी सी वीक थी। सोहू के ज़रा से चिल्लाने पर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं और टेबल के नीचे छुप जाती हैं। ली मिसो को टेबल से बाहर निकालते हैं और मिसो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोकर माफ़ी मांगने लग जाती हैं। जी हाँ, मिस ओ ही वो जासूस हैं जिन्होंने न्यूज़ लीक की थी। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर सभी लड़कियों से बताती हैं कि वो जासूस मिस ओ थी और जबकि अब वो पकड़ी गई हैं तो सभी लड़कियां अपने रूम में जा सकती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ली और सोहू लड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी जीसू आकर पूछती है कि आखिर वो लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ली उसे बता देते हैं कि शायद आज रात उसके पिता बैकअप टीम भेजे उसे रेस्क्यू करने के लिए। इस पर जीसू कहती है तुम सिर्फ 2 लोग हो, आखिर एक टीम का सामना कैसे करोगे। क्यों ना मैं एक बार अकेले में अपने पिता से बात करके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करूं। मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं और मेरी बात ज़रूर समझेंगे। ली और सोहू को जीसू का आइडिया सही लगता है, इसलिए वो दोनों उसे उसके पिता से मिलवाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब रात हो जाती है और टीम बिल्कुल तैयार थी डॉर्मेट्री के अंदर घुसने के लिए। तभी यहाँ पर सोहू चैंगसू के पास कॉल करके उन्हें अकेले एग्जिट की तरफ बुलाता है। अब चैंगसू अकेले ही एग्जिट के पास पहुँचते हैं जहाँ पर सोहू जीसू को लेकर बाहर आता है। जीसू अपने पिता को समझाने लग जाती है कि अंदर 30 मासूम लड़कियाँ हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी एक इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें क्यों सेक्रीफाइस किया जा रहा है। जीसू अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है उन्हें भी बचाने के लिए। बातों ही बातों में चैंगसू जीसू को पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीसू अपने पिता से हाथ छुड़ाकर सोहू के सामने आ जाती है ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। अचानक से बैकअप टीम हमला करने लग जाती है। तभी सोहू जीसू को वापस अंदर लेकर चला जाता है। चैंगसू फायरिंग रोकने के लिए आगे आते हैं और तभी कोई उन पर शूट कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।